दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। अब तक आपने मेरी सिर्फ आवाज़ ही सुनी थी, आज देख भी लीजिए। ये मैं हूँ, ये मेरी अर्धांगिनी और ये मेरा बड़ा बेटा रुद्रांक, जिसके नाम पर ये चैनल बना हुआ है। और ये है मेरा छोटा बेटा पूर्वांक। और हम सब उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और सावन के इस पावन महीने में आज हम सब लगभग 12 जने जा रहे हैं कमलनाथ महादेव के दर्शन करने, जो कि उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो आइए मित्रों, इस यात्रा का आनंद लेते हैं। सबसे पहले हमने उदयपुर सिटी के बीच में एक पॉइंट डिसाइड किया और वहां से लगभग 9 बजे हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में बहुत जबरदस्त मौसम को देखते हुए हमने की थोड़ी फोटोग्राफी। हमें यह तो पता था कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो इतना एडवेंचर लिए हुए होगा, जो हमें इतिहास की उस गहराई में ले जाएगा जहां रावण, जिसे दुनिया एक राक्षस कहती है, वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। सड़कें तंग होती गई और जंगल गहराते गए। मोबाइल नेटवर्क ने भी हमें अलविदा कह दिया था। लेकिन अब हमारी यात्रा असली मायनों में शुरू हो रही थी। हम अपनी गाड़ी से शनि महाराज मंदिर तक लगभग 11 बजे पहुंच गए, जो इस पहाड़ी यात्रा का अंतिम ड्राइविंग पॉइंट है। हम गाड़ी से उतर ही रहे थे कि हमारा वेलकम करने डोगेश भाई भी आ गए। इस जगह पर कुछ अलग था, जैसे हवाओं में कोई गूंज थी, कोई कहानी जो पहाड़ों से फुसफुसा रही थी। बहुत ही शांति और सुकून। इसके बाद हमें लगभग 2 किलोमीटर पैदल पथरीले रास्ते पर चढ़ाई करनी थी। कच्चा फिसलन भरा रास्ता, एकदम वैसा जैसे किसी तपस्वी की अग्नि परीक्षा। उसके बाद ही आप महादेव के दर्शन कर पाओगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले शनि महाराज के दर्शन करते हैं। मित्रों, अब तक हमने शनि महाराज के दर्शन कर लिए थे और अब हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ने वाले थे। तब अचानक पूर्वांग ने बोला, पापा मंकी। तो हमने थोड़ी देर रुककर बंदरों की तस्वीरें भी खींची और मुझे फील हुआ कि बंदर तो बड़े ही फोटो फ्रेंडली है। फोटो ऐसे खिंचवा रहे थे जैसे बहुत पुराना याराना हो। अब हम निकल चुके हैं मुख्य मंदिर की ओर। सच पूछो, रास्ते को देखकर ऐसा लगा मानो अलग ही एडवेंचर पर आ गए हैं। अब हमारा तो पता था कि हम सब तो आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन पूर्वांग कभी छोटा है और उठाकर चलेंगे तो खुद भी नहीं चढ़ पाएंगे। पर विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति या चमत्कार हुआ कि पूर्वांग लगभग आधा रास्ता खुद चढ़ गया। वो तो बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा थी, वरना वो पूरा रास्ता खुद ही चढ़ जाता। खैर, अब हमने चलना शुरू किया। रास्ते में हमें ये सज्जन मिले जो सावन के पूरे महीने में बिलपत्र का इतना भार लेकर रोज नीचे से ऊपर मंदिर तक इस पथरीले रास्ते पर चढ़ाई करते हैं, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या फिसलन हो। ये देखो, हमारे साथ आए विश्वजीत जी की पीठ पर सवार हुआ मेरा लाल। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारे आधे सिपाही थक चुके थे। अब जैसे ही हम ऊपर मंदिर में पहुंचे, सबसे पहली चीज जो चौंकाती है वो है मंदिर परिसर में रावण की मूर्ति। जी हाँ, इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा से पहले रावण की पूजा की जाती है। हमें यकीन नहीं हो रहा था क्या सच में एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ रावण, जिसे हम दशहरे में जलाते हैं, उसकी पूजा होती है। इस जगह की मान्यता बहुत प्राचीन है। कहते हैं लंका का राजा रावण यहीं आकर भगवान शिव की घोर तपस्या करता था। वो प्रतिदिन शिव को 108 कमल पुष्प अर्पित करता था। एक दिन कमल की संख्या कम पड़ गई तो उसने अपने एक शीश को ही चढ़ा दिया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान स्वरूप 10 सिर और अमृत भरी नाभि प्रदान की। और यहीं पर भगवान शंकर ने स्वयं को स्थापित भी किया, कमलनाथ महादेव के रूप में। अब आइए जानते हैं मंदिर के शिवलिंग के बारे में। मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग सामान्य गोलाकार नहीं है, बल्कि बीच से फटा हुआ है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार एक ग्वाले ने इसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया था, क्योंकि उसकी गाय यहाँ आकर शिवलिंग पर अपना सारा दूध चढ़ाकर चली जाती थी। और जब उसे पता चला कि गाय शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है तो वो क्रोधित हो गया और उसने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर तोड़ दिया। उस फटे हुए शिवलिंग को देखना अपने आप में एक विचित्र अनुभव था, जैसे उसमें कोई अलौकिक ऊर्जा समाई हो। यहाँ पर पास में ही एक गौमुख कुंड है, जिसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ आज भी आदिवासी समाज अपने पितरों की अस्थियां विसर्जित करते हैं।
यह क्षेत्र राजस्थान के भील आदिवासियों के लिए हरिद्वार जैसा पवित्र माना जाता है। यहाँ एक और रहस्य छुपा है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुछ समय इसी पहाड़ी क्षेत्र में बिताया था और यहाँ पर सोने चांदी के बर्तनों को छोड़ पेड़ के पत्तों में भोजन किया था। और गांव में होलिका दहन की शुरुआत यहीं से होती है। सावन के सोमवार हों या शिवरात्रि, यहाँ हर पर्व पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लोग 108 दीप जलाकर मन्नत मांगते हैं और चूरमे का भोग अर्पण करते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई मंदिर होंगे जहाँ शिव की पूजा होती है, लेकिन कमलनाथ महादेव यह वो जगह है जहाँ भक्ति, त्याग और इतिहास तीनों एक साथ सांस लेते हैं। और शायद रावण भी मुस्कुरा रहा हो उस एक जगह पर जहाँ उसे सिर्फ राक्षस नहीं, एक महान शिव भक्त माना जाता है। घर की तरफ आते हुए रास्ते में हमने सांडोल माता, चंदेश्वर महादेव, हरिहर जी, चामुंडा माता आदि देव स्थानों के भी दर्शन किए। मित्रों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाडोल तहसील की ओर बढ़ते हुए मगवास गांव पार करने के बाद यहाँ पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाडोल तक वाहन आ जा सकते हैं। अंतिम चढ़ाई पैदल करनी होगी, करीब 2 किलोमीटर, तो अच्छे जूते पहने। मौसम बारिश का हो तो फिसलन से सावधान रहें। आपको जब भी समय मिले एक बार यहाँ जरूर दर्शन करें। तो मित्रों, यह था मेरा पहला ब्लॉग। आशा करता हूँ हमारी इस यात्रा में आपको भी मजा आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, ऐसे और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।